कल कश्मीर हिल से, कल 10 बजे वो कश्मीर हिल से निकलेगी। जो भी मेरा साथी, जो भी यूथ मेरे को समर्थन करता है वो वहां पे जरूर पहुंचे और हम वहां से, हमारा रूट रहेगा वाया अखनूर रोड जो है, हम चोड़ियां तक जाएंगे और वापिस आके नद में, नद देवस्थान है वहां पे हम जाके अपनी मीटिंग जो है वो कंक्लूड करेंगे और वहां पे मुझे लगता है अखनूर बेल्ट के तमाम लोग जो हैं वहां पे आएंगे और हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला के काम करने की कसम खाएंगे। मंदिर जिले के विवाद का कारण क्या रहा? ये सब जानना चाहती हूँ। पहली बार हुआ है कि 2 प्रेसिडेंट चुने गए, 2 प्रधान चुने गए। देखिए, जो आपका जो सवाल है कि विवाद क्यों बना, विवाद इसलिए बना कि एक चेहरा जो है काम करना चाहता था और एक चेहरा ऐसा है जिसे काम करवाया जाना था। ठीक है, जो काम करना चाहता था उसको, जो काम करना चाहता था उसको शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं था हमारे काम करने का तरीका, और जिससे वो काम करवाना चाहते थे। आप खुद समझदार हैं मीडिया को, आप क्यों नहीं इस बात को समझते कि एक प्रधान की रात को घोषणा होती है, 12 बजे उसको नॉमिनेट किया जाता है, उसको पगड़ी पहना के उसको सम्मान दिया जाता है, वो तो प्रधान अनाउंस हो गया। दूसरा ग्रुप तो प्रधान जो है रैली के बाद बनाने वाला था, वो क्यों प्रधान जो है 5 बजे ही बना दिया? ऐसा क्या डर हो गया? ऐसे कौन से फैसले मैंने ले लेने थे कुर्सी पे बैठ के जिसका उनको डर सताने लगा कि यार आज ही प्रधान बना दो, नहीं तो ऐसा ना हो हमारा भी तख्ता पलट हो जाए। शायद ऐसा ही उनको कुछ लगा और इसीलिए उन्होंने कंट्रोवर्सी जो है तैयार की। और जिन्होंने कंट्रोवर्सी तैयार की है, मीडिया उनसे पूछे कि क्यों की? क्या मनदीप सिंह झूठा था? क्या चीफ पैटर्न झूठे थे? कोर कमेटी झूठी थी? साइन दिए झूठे थे? आप मेरे से, मैं खुद अपने उसमें डालूंगा कि आप एक एक का नंबर ले लीजिए और उन नंबर पे कॉल कर लीजिए और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछ सकते हैं कि मैंडेट उन्होंने मनदीप को दिया है। हाल ही में पंजाब से भी कुछ लोग आपके समर्थन में आए, तो जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो कह रहे थे कि अब क्या पंजाब वाले हमारा प्रधान बनाएंगे, वो अपना प्रधान चुने। बिल्कुल अच्छा सवाल किया, बेहतरीन सवाल है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है वो किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी 14 दिन मनदीप सिंह और मेरे साथियों ने यहाँ बैठ के ली थी भूख हड़ताल पे, तब भी वो लोग आए थे। तब क्यों नहीं बोला उन्होंने दूसरी पार्टी ने कि क्यों बुलाया इनको? तब क्यों नहीं ये सवाल पूछा कि ये लोग क्यों आ रहे हैं? जब आपको उनका साथ चाहिए तो आप उनको साथ ले लोगे, जब आपको उनका साथ नहीं चाहिए तो आप उनकी निंदा करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, वो जोगिंदर सिंह, डॉक्टर जोगिंदर सिंह सलारिया, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर, एक एनजीओ चलाते हैं पहल चैरिटेबल ट्रस्ट, वो क्यों आए मैं वो भी बताऊंगा। उनको मैंने नहीं बुलाया, वो सोशल मीडिया के माध्यम से देख के आए। वो दुबई भेज रहे हैं। जब उनको पता लगा, वो दिल्ली में थे कि मनदीप सिंह वहां पे प्रधान घोषित हुए हैं और कंट्रोवर्सी बनी है, वो उसको क्लियर करने आए, समाज को बताने आए। मैं वो इंसान हूँ जो बच्चे हमारे यहाँ से दुबई काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, और वो जोगिंदर सिंह सलारिया उनके साथ वहाँ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होता है। वो इसलिए ये बताने आया था कि मनदीप जो है हमारे जम्मू में नहीं, पंजाब के लोगों के, उसमें पंजाब के भी प्रधान थे, मुकेरिया से भी राजपूत बिरादरी, पठानकोट से भी प्रधान आए थे। वो ये बताने आए थे कि हर जगह मैं अपनी बिरादरी के साथ शाना बशाना खड़ा होता हूँ। शायद ये चीजें उनको चुभ रही थी। 2 प्रधान को लेकर जम्मू काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जम्मू ने कहा कि आप राजपूत समाज की आवाज उठाते हैं एक समय में, लेकिन आप डोगरों की बड़ी उठाते हैं। टोल के मुद्दे हुए, विभिन्न मुद्दे हमने जेलों में देखा आप लोगों को। उसके बाद लोग ये सोच रहे थे कि असल कौन है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की इलेक्शन होती है तो 2 कैंडिडेट होते हैं, जिसको बहुमत मिलता है, जिसके साथ दुनिया होती है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के काम करता है, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी भी काम कर रहे हैं। वो अपने तरीके से करते हैं। जो प्रधानमंत्री के साथ जाना चाहेंगे वो प्रधानमंत्री के साथ जाए, जो राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं वो वहां पे जाए, हमें उससे अब कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हाल ही में जो रिंकू जी उन्होंने कहा टोल के मुद्दे, विभिन्न मुद्दे हम उठाएंगे, लेकिन आपके पास, मैं अपनी कम्युनिटी के मुद्दे पहले करूंगा। अपनी कम्युनिटी, मैं अपनी कम्युनिटी को पहले, जिस चीज की मुझे चेयर मिली है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी जुरिस्डिक्शन है, मैं पहले उसमें काम करूंगा। रोड मैप क्या है, अगर आप समझाना चाहें, बताना चाहें? देखिए, मेरे पास रोड जो मैप है बहुत ही स्ट्रांग है, मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, लेकिन पर मैं मैनिफेस्टो नहीं दे सकता। मैं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हूँ, इसमें मैनिफेस्टो नहीं है। मैं हर काम के लिए कोशिश करूंगा, कोशिश करना मेरा फर्ज है, मैं गद्दारी नहीं करूंगा।
मैं हर काम की कोशिश करूंगा। हमारे बच्चों को जैसे हॉस्टल्स की तंगी है, वेलफेयर बोर्ड है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हमारे राजपूतों का इतिहास है, हमने 582 रियासतें अपने हिंदुस्तान को दी। हमारे खजाने से, हमारी जमीनों से, हमारे मकानों से ये देश खड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे फख्र है इस पे, लेकिन पर उसके अगेंस्ट हमको क्या मिला है आपको पूछना चाहता हूँ, राजपूत बिरादरी को पूछना चाहता हूँ, यूथ को पूछना चाहता हूँ। एक वो चीज बता दीजिए जो गवर्नमेंट ने राजपूतों को दी हो, तो मैं उसके लिए लड़ूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चीफ पैटर्न साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा पर्ची भी डालने की नौबत आ गई हमारे पास और हमने पर्ची भी डाल दी, उसके बाद भी विवाद खड़ा हुआ। ऐसा क्या हो जाता है सर कि मतलब कुर्सी के पीछे इतना खेल खेल रहे हैं सारे? इमेच्योरिटी, मैं कहूंगा मेच्योरिटी नहीं है। मैं एक ही शब्द कहूंगा, मेच्योरिटी नहीं है। शायद किसी को, मैं किसी की हार जीत नहीं है, शायद किसी को जनता का फैसला, 30 बिरादरियों का फैसला जो मंजूर नहीं हो रहा, उनको पच नहीं रहा, इसलिए वो नहीं मान रहे। मुझे यकीन है अगर इधर 1000 आदमी भी मेरा हाथ खड़ा करेगा, उनके 10 करेंगे वो तब भी नहीं मानेंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। क्या डिसाइड हुआ है? हम अपनी सेवा देंगे, हम अपना चेहरा नहीं बताएंगे, हम अपने काम बताएंगे कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए क्या काम कर सकते हैं। एक साल के लिए? मैं 1 साल, उन्होंने मुझे बोला कि पहले साल के लिए आपको घोषित किया जाता है। मैं उनके फैसले से, अपनी पूरी बिरादरी के फैसले से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है। मैं 1 साल में बता दूंगा कि मैं काम के लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। दूसरे साल का फैसला जो है दूसरे कैंडिडेट ने माना ही नहीं, वो कोर कमेटी फैसला करेगी कि दूसरा साल किसके हवाले जाएगा। जम्मू के डोगरों को कुछ संदेश है, क्योंकि आपने तो बिल्कुल कह दिया है पहले राजपूत समाज बाद में बात। क्षत्रिय वो है वो जिसको सबको लेके चलता है। जब मेरे घर में हमला होगा तो पहले मुझे अपना घर बचाना है। जब मेरे भाई के घर पे हमला होगा तो मैं उसके आगे भी सीना तान के खड़ा होऊंगा। पीछे हटने वाला मनदीप सिंह नहीं है, क्योंकि डोगरा, हम डोगरा हैं, हम सब डोगरा हैं। डोगरा ही हमारी